हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो बहुत अच्छी बात है सर, आज छठ महापर्व समाप्त मतलब संपूर्ण हुआ है ना। तो बढ़िया रहा और मैं घाट पे गया था, तो आप लोगों को शाम में भी गया था और मॉर्निंग में भी था, अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी भीड़ था, काफ़ी तो मज़ा आता है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं, अब मार्केट पे चर्चा करते हैं और मार्केट कैसा चलेगा नहीं चलेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले निफ्टी का आज एक्सपायरी है। शायद गला थोड़ा फंस गया होगा, तो कोई बात नहीं। आज क्या है, निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का हम लोग को ध्यान रखना है। ये नहीं भूलना है कि आज जो है वो मतलब जो प्रीमियम खाने के लिए शॉर्ट सेलर करेंगे कुछ, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि भगाने में भी कर सकते हैं और अदरवाइज शांत भी रखेंगे। क्या रखेंगे नहीं रखेंगे, हमारे तरफ से तो पॉजिटिव का व्यू है और नया हाई तो लग ही जाना चाहिए। पुराने हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, अंदर से फीलिंग है। अब होगा नहीं होगा वो तो मार्केट पे डिपेंड है ना। हमारा जो व्यू है पॉजिटिव व्यू है, ठीक है। हम पॉजिटिव व्यू से चलते हैं, चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट कम हो। देखिए, जब तक जीना है कोशिश करना है कि अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। आप थोड़ा सा सोचिए नहीं निगेटिव, कि आपके चारों साइड में ना नाचने लगेंगे, निगेटिव वाले लोग नाचने लगेंगे, और ये चीज़ आप देख के समझ सकते हैं, समझ गए। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव बना के चलना है। आइए, रही बात मार्केट की, तो मार्केट पे अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चाइना के साथ जो यूएस का संभावित ट्रेड डील, आप बोलिएगा क्यों संभावित, आप क्यों बोल रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, संभावित है। तो उसको लेकर यूएस मार्केट पॉजिटिव रहा और लास्ट में खटाक से चढ़ा, समझ गए। लास्ट में बढ़िया तेज़ी दिखाया, दाउ ने भी दिखाया, नेस्डेक ने भी बढ़िया दिखाया, और S&P 500 तो ऑलमोस्ट इसने भी अच्छा दिखाया, है ना। सारे ने अच्छा दिखाया। तो आप बोलिएगा सर तो फिर ऐसे में क्या समझा जाए। देखिए, ऐसे में अब जिनका स्वाभाविक है भाई कि 1.5% भाग रहा है, देखिए फिर मतलब मफांग आपको 3-3.5% भाग गया फैंग इंडेक्स, तो स्वाभाविक है कि पॉजिटिव है। तो लोगों का जो पैसा है जो आ रहा था यहाँ, वो थोड़ा सा कुछ समय के लिए रुका है, ठीक है, कुछ समय के लिए रुक गया है। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे का क्या है नहीं है। तो जो कुछ समय के लिए रुका है उसका जो रीज़न है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ही जो है ये गिफ्ट निफ्टी नहीं, एक सेकेंड, तो यहाँ पर ही ऐसा है कि यहाँ हैंसेंग बीज जो है ये निगेटिव हो गया। तो इसका निगेटिव होने का मतलब है कि थोड़ा सा निगेटिव होने का मतलब है कि ये भी तो पॉजिटिव हो सकता था ना। देखिएगा, हम थोड़ा आराम से बोल रहे हैं, शायद गला फंसा इसीलिए। हैंसेंग बीज अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। दाऊ ने तो अच्छा कर दिया, लेकिन हैंसेंग ने नहीं किया है, तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा फोकस में रखना है। अब FIS क्या है जो आ रहे थे, क्योंकि पैसा तो निकल रहा है, तो आप बोलिएगा पैसा निकल रहा है, हाँ। तो आप यहाँ पर ही उनका जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर, वो 4 से नीचे आ गया। तो अभी भी लोग पूरा नहीं निकाले हैं, लेकिन निकाले, लेकिन पूरा नहीं निकाले, समझ रहे हैं। 4 से ऊपर रहता है तो सब लोग उधर ही चले जाते हैं। तो यहाँ भी 4 से थोड़ा नीचे आया है, तो अब देखना है कि ये और नीचे गिरे ना तो अच्छा पैसा इमर्जिंग मार्केट में आता है। लेकिन अभी लोग यूएस मार्केट में ही अपना कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा मतलब है कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट है। मैंने बता दिया कि कन्फ्यूजन में क्या है कि चाइना का जो है उसका मार्केट आज कमज़ोर दिख रहा है। यूएस मार्केट मजबूती में बंद हुआ, लेकिन चाइना मार्केट आज थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। क्यों, चाइना के साथ डील होगा तो चाइना में भी तो तेज़ी होना चाहिए। फिलहाल अभी तो चाइना में तेज़ी नहीं है। अब आते हैं जापान का मार्केट, तो जापान का मार्केट भी ऑलमोस्ट माइनस है। तो ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको पता होना चाहिए। कॉपर अच्छा प्लस में है, तो कॉपर का ETF नहीं है, आएगा तब हम उस ETF को जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल कॉपर का ETF नहीं है। नेक्स्ट, गोल्ड सिल्वर बिल्कुल साइलेंट व्यू रखना है। आ गया ना 4000, अभी आएगा, नीचे आ रहा है, आने दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। सिल्वर का फ्यूचर देखिए 46.84 आ गया, आने दीजिए नीचे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बीच बीच में बाउंस बैक आएगा, जोश में नहीं आना है, ठीक है। तो ये अपना मोटा मोटी डाटा था जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इंडिया विक्स ठीक है, थोड़ा अप है तो अच्छा है ना। आज देखना है कि कैसा रहेगा। तो इंडिया विक्स भी देखिए ठीक है, कल थोड़ा चढ़ा था तो बाद में डाउन होके रह गया, मतलब लोगों का एक साइड के लिए जो पॉजिटिव है इस पर कॉन्फिडेंस बना हुआ है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। और रही बात गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी 26,050 दिख रहा है। देखिए, आज मैं लिख देता हूँ कि 25,950 इसके नीचे जाता है
तो फिर नीचे का रास्ता, मतलब नीचे मतलब फिर 150 पॉइंट तक कोई उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, वो अलग बात है, सपोर्ट ले लेगा ठीक है। उसके बाद मेरे को सीधे 25,790 दिखता है, 160 पॉइंट नीचे। क्लियर है? अब बोलोगे ओके। तो ऐसे सिचुएशन में और ऊपर में 26,090 में हल्का सा रेसिस्टेंट है, इसको क्रॉस करेगा फिर लाइफ टाइम हाई जो है वहाँ पर जाके थोड़ा फंस सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता कहाँ से है? तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है कि जो इंडेक्स में पोजीशन है ना वो कम है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ही कम है, कम तो पिछले 1 साल मतलब हो ही गया मोटा मोटी, मतलब 8 महीना से कम है ना। इस चीज़ को भी समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, शांति से काम करना है। अब आप बोलोगे तो सर क्या यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो जो प्रॉफिट बन रहा है उसको बुक कर लें? छोड़ दीजिए। अरे क्या हो जाएगा, 2-4% मार्केट को दीजिए, तब जाके मार्केट आपको अच्छा से रिवार्ड देगा। इस चीज़ को समझ के चलिए। किस दिन मार्केट भाग जाएगा ना, कोई नहीं। तो आज सेंटीमेंट जो है बाहर की तरफ से पॉजिटिव है, यूएस की तरफ से, बट चाइना की तरफ से पॉजिटिव नहीं है। जापान आपको दिख ही रहा है माइनस में ट्रेड कर रहा है, और कल हम लोग में FIS 55 करोड़ बेचे। हालांकि FIS जो है इंडेक्स पे बुलिश है, तभी पोजीशन थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, आज मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी मतलब मंथ कॉन्ट्रैक्ट का भी खत्म होगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है, जिसमें आपको बड़ा मूवमेंट दिख सकता है। तो आप बोलोगे सर जरूरी है नीचे के ही तरफ हो? नहीं, नीचे की तरफ नहीं है जरूरी। जब कोई शॉर्ट करता है ना तो ऊपर भागता है तो उसको बहुत डर लगता है, और जब कोई बाई करके मेरे जैसा आपके जैसा, अच्छा जो कॉल बाय करता है उसके लिए जब नीचे जाता है तो बहुत डर लगता है। लेकिन जब जो ETF बाई करता है ना, तो ना वो मजबूती से बाई करता है। कैसे करता है? मजबूती से। उसको कोई मतलब नहीं है, वो बस पेशेंस से बैठेगा और अपने बारी का इंतजार करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। बाकी 65.87 हल्का सा माइनस है, पब्लिक भी कल माइनस था, तो ये दोनों पॉजिटिव है। इसका माइनस होना और पब्लिक का माइनस होना एक तरह से समझिए तो पॉजिटिव है। ठीक है, और प्रो ने कल खरीदारी किया है, तो इस चीज़ को भी समझना है। कल प्रो ने, तो इसका पॉजिटिव होना, इसका पॉजिटिव होना, ये एक अच्छा संकेत है आज के लिए। तो कुल मिला के मैंने सारे संकेत को आपको बता दिया है। जैसा मार्केट चलेगा ड्यूरिंग मार्केट में मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। जो लोग नए ज्वाइन किए हैं शॉर्ट स्विंग में, मैं पुराना जो कल खरीदा परसों खरीदा समझ लेना, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ रिपीट कर दूँगा। स्विंग में SIP जहाँ किया वो भी रिपीट कर दूँगा। अगर मैं आज नहीं कुछ किया तो मान लीजिए निफ्टी अप है और गोल्ड सिल्वर डाउन है, तो हम काहे कुछ करेंगे? एक चीज़ हमेशा याद रखिए, शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश है ना, तो आप कैसे भी परिस्थिति को हैंडल कर लोगे। जब दोनों नहीं है ना, तो फिर वो हैंडल होने लायक होता ही नहीं है, फिर तो समझिए कि ख़त्म, कहानी ख़त्म। बात क्लियर है? बिल्कुल जेन्युइन बात है, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप अपना इसको ले लीजिए, स्विंग में जुड़ के रहिए, अच्छा रहेगा। FIS ये मैं पॉजिटिव तो नहीं बोल रहा हूँ, इसको आज न्यूट्रल बोल रहा हूँ, है लेकिन पॉजिटिव, ये ड्यूरिंग मार्केट में समझ में आएगा। प्रो ने आज निगेटिव नहीं है, इसको भी न्यूट्रल करते हैं। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR थोड़ा ज़्यादा है, चलेगा, न्यूट्रल करते हैं। गोल्ड निगेटिव, क्रूड ऑयल आपको पॉजिटिव, US मार्केट पॉजिटिव, रुपया निगेटिव, डॉलर इंडेक्स भी अभी तो पॉजिटिव ही है, और PE अगेन निगेटिव। 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक है बस। तो यही चीज़ आपको दिखेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखे, बाकी आज ऐसा नहीं है कि निगेटिव नहीं जाएगा, जा सकता है, और पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा रुझान है। क्लियर है? तो अपना पोजीशन हम लोग होल्ड करेंगे एज पर डिसिप्लिन, देखते हैं किस लेवल में बंद होता है, उसके बाद ही अपना हम लोग निर्णय जो है वो लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू क्लियर हो गया होगा। फिलहाल इतना ही कहकर मेरे को शायद बोलने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है है ना। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।